नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। शहडोल में छात्राएं हॉस्टल से पैदल कलेक्टर से मिलने पहुंची, अधिकारी पीछे पीछे दौड़े, बोली खराब खाना दिया जा रहा, साफ सफाई नहीं। शहडोल के कंचनपुर में स्थित आदिवासी कन्या हॉस्टल के 28 छात्राएं बुधवार सुबह व्यवस्थाओं से नाराज होकर पैदल कलेक्टर दफ्तर पहुंच गई। छात्राओं ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मिलकर हॉस्टल में साफ सफाई और खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की। जबलपुर में पानी की पाइपलाइन पर NGT सख्त, अधिकारियों की लापरवाही पर जताया गुस्सा। नालियों से होकर गुजर रही पेयजल पाइपलाइनों की जांच के लिए गठित समिति में मनोनीत अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं करने और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीरता से लिया है। ट्रिब्यूनल ने जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों के स्थान पर अन्य सक्षम अधिकारियों को तत्काल मनोनीत किया जाए। कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत, MP TET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 150 अंकों के होंगे प्रश्न। जाने पूरी चयन प्रक्रिया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जारी कर दी है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। खजराना गणेश मंदिर के चढ़ावे में निकले 1 करोड़ 81 लाख रुपए नकदी के अलावा सोने चांदी भी निकला। खजराना गणेश मंदिर की 40 दान पेटियों की गिनती मंगलवार को पूरी हुई। चढ़ावे की गणना 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। करीब 3.5 महीने बाद दान पेटियां खोली गई थी। गणना में कुल 1 करोड़ 81 लाख 12,050 रुपए निकले। गणेश उत्सव और नवरात्र से पहले प्रशासन सख्त, POP मूर्ति की बिक्री पर लगाई रोक। गणेश उत्सव और नवरात्र से पहले प्रशासन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मूर्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले में अब केवल परंपरागत मिट्टी के बनी भगवान गणेश और माता दुर्गा की मूर्तियों का ही निर्माण और विक्रय किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अगस्त को मेहर से योजना की 39वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार सामान्य 1500 रुपए के साथ रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त मिलाकर कुल 1750 रुपए दिए। सरकार की ओर से इस किस्त के लिए 2148 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। सिंगरौली, पन्ना, कटनी और अनूपपुर सहित कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों और निचले इलाकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रशिक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को AI से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। कैबिनेट बैठक में विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। इसके साथ युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना पर भी जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और तकनीक के लिए बड़ी राशि खर्च होगी। मध्य प्रदेश सरकार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में बड़ा निवेश करने जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक 5 साल में विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े कामों पर करीब 492 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में तकनीक ढांचे को मजबूत करना और युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ना है। AI, डिजिटल स्किल और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण को इस पहल में विशेष महत्व दिया जा रहा है। भोपाल में DMS विलय के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। भोपाल में DMS के प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय में विलय को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आज छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल की मौजूदा पहचान और व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सेव DMS के नारे लगाए गए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ व्यावसायिक और विशेष पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं, जिसके प्रभावित होने की चिंता है। किसानों के लिए कवच
योजना से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से दोबारा जोड़ने के उद्देश्य से कवच योजना शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस योजना का फायदा उन किसानों को मिल सकता है जो किसी कारण से बैंक ऋण लेने की व्यवस्था से बाहर हो गए हैं। योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को दोबारा क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि वे कृषि कार्यों के लिए बैंक से नया ऋण प्राप्त कर सकें। एमपी में युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग पर जोर। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के लिए रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट के फैसलों में युवाओं के प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर देना है। ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग उपलब्ध होने से प्रदेश के अलग अलग जिलों के युवाओं को इसका लाभ मिल सकता है। एमपी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को लेकर बढ़ाया फोकस। मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा और आधुनिक कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। नई पहल में एआई सहित विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी संस्थानों के माध्यम से नए अवसर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। एआई स्किलिंग में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका। मध्य प्रदेश को एआई स्किलिंग और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की है। इसके लिए उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का फोकस केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रहकर युवाओं को एआई और दूसरी उभरती तकनीकों के लिए तैयार करना है। ग्वालियर के मोहना औद्योगिक क्षेत्र को भारत औद्योगिक विकास योजना में शामिल किए जाने के क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत मोहना में करीब 210 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे नए उद्योग स्थापित होने, निवेश बढ़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास से ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार तथा परिवहन से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना के तहत महत्वपूर्ण टनल लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। अब बेला स्टेलेज ट्रैक बिछाने से जुड़े कार्यों को गति दी जा रही है। इस रेल लाइन के तैयार होने से इंदौर और दाहोद के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच आवागमन को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर यात्रियों और माल परिवहन दोनों को लाभ मिलने की संभावना है। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक में शहर के विकास और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शहर में करीब 70 नए गैटरी गेट लगाने की योजना है। इसके अलावा कनाडिया से खजराना मंदिर तक लिंक रोड विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। बैठक में नामांतरण प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा और निर्णय हुआ। इन फैसलों का उद्देश्य शहर की सड़क यातायात और नागरिक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है। मध्य प्रदेश में बड़े सड़क नेटवर्क के विस्तार की योजना सामने आई है। प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत भोपाल से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को जोड़ने वाली सीधी सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। इन परियोजनाओं पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित बताई गई है। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से प्रमुख शहरों के बीच यातायात का समय कम करने और परिवहन व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिल सकती है। सियासत से पहले इन कार्यों की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान गुजरात से लाया गया करीब 1750 लीटर घी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने घी के 18 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं ताकि इसकी गुणवत्ता और मानकों की जांच की जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अमानक या मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण और इसके प्रवाह क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए नमन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। मिशन के तहत नर्मदा संरक्षण के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना बताई गई है। इसका उद्देश्य नदी की स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़े कार्यों को मजबूत करना है। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख जीवनदायिनी नदियों में शामिल है।
इस मिशन के जरिए नदी संरक्षण से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी है।